एक और पेपर लीक, एक और टूटता हुआ सपना। झारखंड में कथित पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र सड़कों पर हैं, जवाब मांग रहे हैं और व्यवस्था कटघरे में है। क्या देश में लगातार हो रहे पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा विवाद है या देश के युवाओं के भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान है? नमस्ते। तो दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम बिना किसी बायस के, बिना किसी प्रेजुडिस, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या फेवरेटिज्म के सही और सच्ची खबरें आप तक लाते रहेंगे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक और खबर जो हम आपके सामने ला रहे हैं, जिस पर हम आज बातचीत करेंगे, वो है झारखंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, जो कि एक और पेपर लीक की घटना की वजह से सामने आया है। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट हुआ जहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा, उसी प्रकार से एक और जेपीएससी के पेपर लीक की घटना सामने आई है, जिस पर वहां के स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज की ये बातचीत उसी बारे में। तो सबसे पहले हमें ये बताते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि झारखंड में जो सरकार है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अलायंस सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, कुछ और भी दल उसमें है, और वहाँ के मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन साहब हो। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि हम दिल्ली में बैठी सरकार का, मोदी सरकार का, जो इतनी अहंकारी हो चुकी थी, अहंकारी है, उसके बारे में अगर बोल सकते हैं, तो हम उन स्टेट्स के बारे में भी बातचीत करेंगे और बड़ी क्लियरली करेंगे जहाँ पे बीजेपी या मोदी जी की सरकार नहीं है और वहाँ ऑपोजिशन की सरकार है या किसी भी पार्टी की सरकार है, मगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। जहाँ भी गलत होगा, जो भी गलत होगा, हम उसे सामने लाने से, हम उस पर बातचीत करने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। तो झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। यहाँ के स्टूडेंट्स 14th जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हुए प्रिलिमिनरी एग्जाम्स जो हुए हैं, उसमें हुई गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये पेपर लीक हुआ है, जिसके कारण से वो डिमांड कर रहे हैं कि इसकी समुचित जांच की जाए और ये परीक्षा रद्द की जाए, जो कि शायद वहाँ की सरकार ने कर भी दिया है, परीक्षा को रद्द कर दी। वहाँ के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जेपीएससी द्वारा आयोजित 14th प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हुए थे, उनका रिजल्ट 2 जुलाई 2026 को बाहर आया और रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों ने 5 जुलाई को आंदोलन शुरू किया, 7 जुलाई को राज्यपाल से अपनी मांगों को लेकर मिले और 8 जुलाई को उन्होंने पुतला फूंका। 20 जुलाई को ये सभी छात्र वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब से मिले और अपनी मांगें रखी, और इन मांगों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने के पश्चात वहाँ की सरकार ने इस पर कार्रवाई भी शुरू की। छात्रों की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली ये कि ये जो 14th पीटी टेस्ट हुए हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट हुए हैं, इनको पूरी तरह बंद किया जाए, जो कि सरकार ने कर दिया है। और दूसरी और इम्पोर्टेंट मांग ये है कि जिस संस्था ने ये चीज़ें, ये एग्जाम्स करवाए हैं, ये टेस्ट करवाए हैं, टीडीपीएल वहाँ की एक संस्था है, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए और उसके द्वारा कराए गए अब तक सारे टेस्ट एग्जामिनेशन जिसमें उसको टेंडर प्राप्त था, वो सारे एग्जामिनेशंस कैंसिल कराए जाए। चूंकि सीआईडी द्वारा जांच जारी है और प्रोटेस्ट जारी है, तो सरकार ने 2 कदम उठाए हैं। सरकार ने जितनी भी परीक्षाएं थी जो अभी हाल फिलहाल में होने वाली थी, वो सारी पोस्टपोन कर दी हैं, और ये जो परीक्षा उन्होंने टीडीपीएल ने कराई थी उसे कैंसिल भी कर। सीआईडी ने एक एसआईटी बनाई है जिससे जांच को और तेजी मिल सके। अभी जो निष्कर्ष निकल करके आया है उसमें पाया गया है कि बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर्स और टीडीपीएल के बहुत सीनियर कर्मचारी इसमें शामिल थे। कुछ एजेंसीज और भी हैं जिनके ऊपर शक की सुई गई है। और सबसे बड़ी और ख़राब बात जो है, जो हर बार सामने आ रही है किसी भी इस तरह के घोटाले में, किसी भी पेपर लीक में सामने आ रही है, वो है इन कोचिंग सेंटर्स के इन्वॉल्वमेंट का। ये कोचिंग सेंटर्स आजकल जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, उस पर सरकार को वाकई में कुछ व्यापक कदम उठाने होंगे। ये जिस तरीके से छात्रों का भविष्य तैयार करने की बजाय बर्बाद करने पर तुल गए हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, में सबकी नहीं बात कर रहा, मगर बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो अपना नाम बढ़ाने के लिए, शान बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा एडमिशन हो, एक्स्ट्रा पैसा बना सकें, ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक करने में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको सरकार को पकड़ना चाहिए और उनका स्पेसिमन, एक नमूना बना करके पेश करना चाहिए
ताकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ये जो कोचिंग का पूरा पैराफेनेलिया है, जो नेटवर्क चल रहा है, इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की सेंध लगाकर छात्रों के भविष्य से ये जो खिलवाड़ हो रहा है ये ना हो सके। तो सीआईडी ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस पेपर लीक में पाया गया है। रामवीर सिंह जो इस TDCL कंपनी के डायरेक्टर बताए जाते हैं, उनको और उनके साथ उनके कई एम्प्लॉयज़ या उनके कई गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि JPSC की पूर्व यानी कि एक्स डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस या उप परीक्षा नियंत्रक श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता भी इसमें शामिल पाई गई है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि वहां के एक अधिकारी हैं श्री अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। ये गोड्डा में BSO या ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, जो कि फूड एंड सिविल सप्लाईज या खाद्य आपूर्ति के कार्य को देखते थे। मतलब ये श्रीमान जी नेक्स्ट लेवल का मतलब दिमाग था इनका, मतलब इन्होंने कमाल ही कर दिया है। ये सरकारी नौकर तो थे ही, सरकार में काम तो कर ही रहे थे, मगर साथ में जो कंपनी ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट करा रही थी TDPL, उसके मार्केटिंग मैनेजर भी बने हुए थे। और ये यही नहीं रुके, इन्होंने TDPL जो कंपनी थी उसमें रहते हुए, उसमें मार्केटिंग मैनेजर के पद पर रहते हुए जो TDPL ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए सरकार के बिहाफ पे, उनमें से 4 एग्जाम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन एग्जाम्स में अपीयर हुए और उसमें से एक एग्जाम में वो स्टेट लेवल पर 2nd पोजीशन भी पाए। मतलब ऐसे महानुभाव आते कहाँ से हैं। और आप ये देखिए कि ये सरकारी पद पर तो थे ही, मगर जब ये अपीयर हुए तो अपने नाम से अपीयर हुए, एग्जाम्स भी देते रहे और वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर भी बने रहे और सरकार की नज़रों से या जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उनकी नज़रों से ये सब कुछ ओझल करते रहे, उनकी नज़रों के नीचे से मतलब ये सब कुछ होता रहा और ये कुछ भी नहीं कर पाए। और एक और मज़ेदार बात सुनिए, ये वही एजेंसी है TDPL जिसे मई 2025 में उत्तर प्रदेश में और कई और स्टेट्स में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। और ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद इनकी बेशर्मी देखिए कि ये जाकर के एक दूसरे स्टेट में अपीयर होते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट कराने का ठेका लेते हैं और उन्हें मिल भी जाता है और ये वहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये बात, इससे तो बिल्कुल ये बात साफ है कि जो भी अधिकारी वहाँ झारखंड स्टेट के हैं उनका 100% इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई एजेंसी जो किसी और स्टेट में ब्लैकलिस्ट हो गई है और उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, हम गंभीर आरोप लगने के बाद ही कोई कंपनी ब्लैकलिस्ट होती है, उस पर ये आरोप लगे हुए हैं, उसको आप दोबारा एक मौका दे रहे हैं अपने प्रदेश में एग्जाम्स कंडक्ट कराने का, घोटाले कराने का। कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कहीं ना कहीं पैसे का हेर फेर, कुछ ना कुछ तो उन्होंने फेवर लिया है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि असली कार्रवाई जो होनी चाहिए ना, नेताओं पर तो चलिए ठीक है होनी चाहिए, उनका रेजिग्नेशन भी ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मगर ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, जिसमें जितना भयंकर करप्शन होता जा रहा है और जिसको ना दीमक की तरह जिसमें मतलब सड़ता जा रहा है, ये खोखला होता जा रहा है, इस पे कार्रवाई करने की असल में ज़रूरत है। ये जो AC कमरों में बैठे बड़े बड़े अधिकारी, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि सब भी करप्ट हैं या सभी खोखले हो गए, मगर ज़्यादातर आजकल आप देखें जो इन AC कमरों में बैठे बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स और फलाने और ढिमकाने ये जो कर रहे हैं, और ये जो वहाँ बैठ करके जो बड़ी बड़ी रकमों का जो हेर फेर होता है, जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। ये आम आदमी को दिखता ही नहीं। आम आदमी को क्या दिखता है कि जो है एक पुलिस वाला सड़क पे खड़ा है, सिपाही, उसने ट्रक वाले से 5 रुपए ले लिए, 10 रुपए ले लिए, 100 रुपए ले लिए, ये चीज़ हमें दिखाई देती है। मगर इन कमरों में जो गुप्त कार्रवाई होती है, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए का हेर फेर होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके बारे में ना नेता बात करेंगे, ना ब्यूरोक्रेसी बात करेगी, कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये हैंड इन ग्लव है। अगर ये चीज़ ठीक हो जाएगी देश में, तो मोस्टली जो करप्शन का ये जो मुद्दा उठता रहता है और ये जो अन्ना हजारे साहब जिस पे आंदोलन किए और अब बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया, इसकी मेन जड़ ही यही है। और ये भी जान लीजिए, इनके खिलाफ नेता भी कोई सख्त कदम उठाने से बचते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भैया जो पैसा आना है, अगर वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आया तो इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं आएगा। यही वो फैसिलिटेटर्स हैं जो वहाँ से पैसा ला करके मुझे देंगे, जितना परसेंटेज फिक्स है वो मुझ तक तभी पहुँचेगा जब ये मेरे साथ काम करेंगे। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, वो वाला कहानी चल रहा है और दोनों की मिली भगत से ये कार्रवाई हो रही है। और ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी ही मतलब खोखली हो गई है और बिक चुकी है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इन चीज़ों को समर्थन नहीं करते। बहरहाल
मुद्दे से ना भटकते हुए वापस आते हैं तो सरकार ने क्या किया इस पूरे पेपर लीक पर, अब वो थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको। तो सरकार ने सबसे पहले सीआईडी को ये जांच सौंप दी है। सरकार ने और वहाँ की सीआईडी ने ये भी बताया, एक वहाँ का फ़ोन नंबर भी दिया है उन्होंने लोगों को, कि यदि किसी के पास किसी भी प्रकार का साक्ष्य या दस्तावेज या कोई सबूत है तो हमें इस फ़ोन नंबर के द्वारा बताएं। इस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है उसके द्वारा बताएं, या उनको ईमेल द्वारा बताएं, कैसे भी करके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें वो किसी भी तरह की अनियमितता जो हुई है, यदि किसी के पास भी कोई सबूत है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो वो सरकार के सामने रख सकता है, जिससे सरकार और मजबूती से उस पर कार्रवाई कर सके। मगर स्टूडेंट्स इससे भी अभी खुश नहीं है, और हो भी क्यों भाई, जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो खुश होने का कुछ बनता भी नहीं है। स्टूडेंट्स ने ये मांग की है कि इस सब की जांच सीआईडी जो कर रही है वो करती रहे एक तरफ, मगर सेंट्रल एजेंसीज सीबीआई और ईडी के द्वारा भी कराई जाए। दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वो ये है कि जो ओएमआर शीट है उससे किस तरह छेड़छाड़ होती रही है या छेड़छाड़ हो रही है। तो ओएमआर शीट में आपने देखा होगा कि वो राउंड बच्चे जो है उसमें स्टूडेंट्स फिल करते हैं और ब्लैक कर देते हैं, जो भी ऑप्शन होता है उसको भर देते हैं 3-4 ऑप्शंस में से, और वो सबमिट होता है। मगर इसमें धांधली कहाँ पर है? धांधली यहाँ पर क्या है कि यदि कोई बच्चा जिसके पास ये पहुंच है, ये पैसा है, वो रुतबा है या वो पावर है उसके पास या उसके पेरेंट्स के पास कि वो पेपर आउट करा सकें या उनके पास पेपर आ जाए, तो वो क्या करते हैं, वो किसी तरीके से इन ओएमआर शीट्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें वो कुछ लिखेंगे नहीं, उनको ब्लैंक छोड़ करके सबमिट हो जाता है, और यहीं से घोटाला शुरू होता है। बैकएंड में जो है काम शुरू हो जाता है कि जब वो शीट सबमिट होती हैं तो उस बच्चे ने उस शीट में एंट्री की हो या ना की हो, अगर वो ब्लैंक है तो उसमें एंट्री अपने आप हो जाती है। ये लोगों का अनुमान है और ये शिकायतें दर्ज की जा रही है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर 100 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको 80 ही आते हैं या 90 ही आते हैं, तो 20 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए, अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, तो उनको आपके लिए बैक एंड में कोई अटेम्प्ट कर देगा और आपको उसके नंबर मिलेंगे। और यदि आपने वो अटेम्प्ट किए गलती से और वो क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि उसको छोड़ दो, ताकि पीछे बैठे हुए हमारे जो भाई साहब लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, जिनको हमारे पापा जी लोगों ने पैसा दिया होगा, वो लोग हमारे लिए उन क्वेश्चंस को फिल करेंगे और हमारा रिजल्ट रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ जाएगा। और इसीलिए इसी चीज़ से निपटने के लिए इन स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी मांग है। देखिए, झारखंड और बिहार को जो है ना, हम बहुत पिछड़ा हुआ और हमेशा बोलते हैं वहाँ के लोगों को ये नहीं आता, इलिटरेट हैं, और पढ़ाई लिखाई में ये लोग इतने समझदार हैं। देखिए, आज तक ये मुद्दा कहीं और इतना नहीं उठा जितना ये स्टूडेंट्स झारखंड जैसे, जिसको हम सो कॉल्ड पिछड़ा स्टेट बोलते हैं, बिहार को जैसे पिछड़ा स्टेट बोलते हैं, आप देखिए इनकी बुद्धि जो है, इन्होंने ये कितना मजबूती से ये मुद्दा उठाया है कि ओएमआर शीट में एक कॉलम और ऐड होना चाहिए सारे आंसर्स के नीचे, DNA, यानी कि डिड नॉट अटेम्प्ट। यानी कि यदि किसी बच्चे को, यदि किसी स्टूडेंट को उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं आता तो उसको लाजमी होगा कि वो DNA को भरे, वो उसको ब्लैंक ना छोड़े। ब्लैंक छोड़ने पर भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होना चाहिए, ये इन बच्चों की डिमांड है। DNA होगा तो वो DNA पे भरेगा और उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, भले ही 0 हो, नेगेटिव भले ही ना हो, मगर एटलीस्ट ये चीज़ नहीं होगी कि ब्लैंक छोड़ दिया और पीछे कोई उनके जगह उस वहाँ पे भर दे रहा है और उनको मार्क्स मिल रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को अब CJP का भी समर्थन मिल रहा है। एक वायरल वीडियो आया है जिसमें कि CJP के अभिजीत दीपके और आशुतोष जो हैं वो इनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हर तरह से आपके साथ हैं, किसी भी तरह की मदद हो वो आप हमसे लीजिए, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। तो ये भी बड़ा अच्छा है, देखने वाली बात होगी और इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अब तक CJP जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध कर रही थी, दिल्ली में बैठी सरकार का, घमंडी सरकार का, अहंकारी सरकार का विरोध कर रही थी, वो किस तरह से अब इस प्रोटेस्ट को कैसे समर्थन करती है, जो कि एक ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में है। और इन सब बातों के बीच BJP के अमर कुमार बौरी साहब, उन्होंने भी छलांग लगाई है इस पूरे मुद्दे में। लगाना भी चाहिए भाई, अगर वहाँ पे अगर ऑपोजिशन छलांग लगा सकता था तो यहाँ पे आपको भी पूरा बिल्कुल छूट है, आप छलांग लगाइए। और इन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा मांगा है। बहुत बढ़िया काम किया है आपने, बिल्कुल मांगना चाहिए, 100%, क्यों नहीं मांगना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। मगर भाई साहब, आप ये भी जानिए कि यदि आप यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या वो स्टूडेंट्स, क्या वो लोग, क्या वो प्रोटेस्टर्स गलत थे जो दिल्ली में हुए पेपर लीक के लिए मोदी साहब का इस्तीफा मांग रहे थे? क्या गलत कर रहे थे? अगर स्टेट लेवल पर जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की हो सकती है तो नेशनल लेवल पे जिम्मेदारी
प्राइम मिनिस्टर की क्यों नहीं हो सकती? क्यों ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर पे आके रुकी? खबर ये भी आई है कि अब 6 तारीख को 6 अगस्त को जो झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा मार्च की घोषणा की है। यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट मार्च हुआ था, वैसे ही वहाँ के स्टूडेंट्स ने विधानसभा मार्च की घोषणा की है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण हो और ऐसी कोई भी कार्रवाई ना हो जैसी हमें दिल्ली में देखने को मिली। हालांकि देखिए, अगर आप मोटे तौर पे सोचें तो ये ऑपोजिशन पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि इसमें कैसे खलल डाला जाए, कैसे इसमें इस आंदोलन को डिरेल किया जाए और कैसे इसमें उपद्रव मचाया जाए। तो ऑपोजिशन को यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और कहेंगे देखो, कम से कम वहाँ पे कोई मारा तो नहीं गया। भगवान न करे ऐसा हो, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं कामना करता हूँ, मगर मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ आपसे कि कैसे चीज़ें बदल सकती हैं, कैसे हालात बदल सकते हैं, कैसे लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मेरा और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट होगा झारखंड सरकार को कि इस मुद्दे को, इस प्रोटेस्ट को बहुत डेलिबरेटली, बहुत कायदे से हैंडल करें। ये अपने देश के बच्चे हैं, ये अपने देश का भविष्य है और जो भी कुछ ये डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो गलत कहीं से भी नहीं है। देखिए, जब तक बच्चों को ये विश्वास नहीं होगा कि ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, या चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, ये एक अनअडल्टरेटेड प्रोसेस से गुजर रहा है जिसमें किसी की भी दखलंदाजी नहीं हो सकती और हर वो बच्चा, चाहे वो गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आता है, हर एक को इक्वली मौका मिलेगा इसमें अपीयर होने का और इसमें टेस्ट देने का। तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। नमस्ते, जय हिंद।